दादी की होगी भीड़ के सामने बेइज्जती। समर घर वालों को बताएगा निहार के बारे में, जिससे निहार के पापा पहुंचेंगे खदान में निहार को मनाने, क्योंकि दादी ने जहां रूही को फंसाने के लिए रूही पर एक बड़ा इल्जाम लगा लिया है। मगर दादी के इरादे इतनी आसानी से पूरे नहीं होने वाले। जब दादी पुलिस को बुलाने का इरादा करती है तो तभी रूही के साथ काम करने वाली एक औरत अपने मालिक से कहती है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज देख लेनी चाहिए। इससे सच सामने आ जाएगा कि रूही ने चोरी की थी या नहीं। दुकान का मालिक भी उस औरत की बात मानकर सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। यह देखकर दादी के होश उड़ जाते हैं और दादी को समझ नहीं आता कि आखिर अब वह इस मुसीबत से खुद को कैसे बचाए। दादी की जुबान लड़खड़ाने लगती है और वह दुकानदार से कहने लगती है कि शायद दादी अपना कंगन घर पर भूल आई होगी। मगर दुकानदार दादी की एक नहीं सुनता और कहता है कि दादी की तसल्ली के लिए उन्हें सीसीटीवी वीडियो दिखानी ही होगी। दादी लाख कोशिशों के बावजूद भी उस दुकानदार को नहीं रोक पाती और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि वीडियो में सब लोग साफ साफ देख लेते हैं। यह देखकर दुकानदार दादी पर काफी गुस्सा होता है और दादी की जमकर बेइज्जती करते हुए कहता है कि वह दादी जैसी लालची औरतों को अच्छे से जानता है, जो अच्छे कपड़े पहनकर दुकान में आती हैं और फिर कर्मचारियों पर इल्जाम लगाकर दुकान से पैसे या सामान ऐंठती हैं। इससे दादी अपने ही बनाए जाल में फंस जाती है। दादी मन ही मन सोचने लगती है कि अब वह किस मुंह से कबूल करे कि यह सब उसने रूही के लिए किया था। इसके बाद दुकानदार रूही से कहता है कि यह बुजुर्ग औरत रूही की गुनहगार है, इसीलिए रूही जो भी बोलेगी लोग दादी के साथ वही करेंगे। फिर दुकानदार रूही से कहता है कि वह पुलिस को फोन कर रहा है, मगर तभी रूही दुकानदार से कहती है कि उसे लगता है कि दादी से यह सब भूल से हुआ होगा, इसलिए उन्हें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए। इससे दुकानदार भी दादी को जाने देता है और साफ साफ चेतावनी दे देता है कि अगर फिर कभी दादी उसकी दुकान पर दिखी तो वह दादी को अंदर करवा देगा। इससे दादी को सारी भीड़ के सामने शर्मिंदा होकर जाना पड़ता है। मगर दादी रूही का एहसान मानने के बजाय उस पर और भी गुस्सा होने लगती है, यह सोचकर कि आज उसकी बेइज्जती रूही की वजह से हुई है। दादी भी फैसला कर लेती है कि वह रूही से अपने इस अपमान का बदला जरूर लेगी। उधर निहार को खदान में उस आदमी के बदले का काम करना पड़ता है, जिससे थकान के मारे निहार की हालत खराब हो जाती है। वहां का ठेकेदार भी निहार पर नजर रखता है और उसे एक घड़ी आराम नहीं करने देता, क्योंकि निहार की उससे बहस हो गई थी। छुट्टी होने तक निहार का शरीर थकान से टूट जाता है। जब निहार घर पहुंचता है तो रूही उसकी ऐसी हालत देखकर काफी घबरा जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसकी हालत कैसे हुई। निहार रूही को बताता है कि वह मजदूरी के काम पर गया था। वहीं जूही घर आकर अकेले में खूब रोती है, यह सोचकर कि क्या सच में रूही उसके बच्चे के लिए अपशगुन है। यह देखकर समर जूही के पास आता है और जूही समर को सारी बात बता देती है कि दादी और जूही रूही के पास गई थीं, मगर वहां जूही के साथ एक हादसा हो गया। इस पर समर जूही से कहता है कि रूही जूही के लिए अपशगुन नहीं हो सकती, ये सिर्फ उसका वहम है। इसके बाद समर जूही से उस जगह के बारे में पूछता है जहां रूही काम कर रही होती है।